हेलो, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की तरफ से। मैं स्नेहल कुमारी प्रसाद बीएससी जनरल बायोसाइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ब्लड कॉम्पोजिशन और उनके फंक्शन के बारे में। ब्लड कॉम्पोजिशन और उनके फंक्शन जानने से पहले हम लोग थोड़ा ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड, व्हाट इज़ अ ब्लड? ब्लड क्या है? तो ब्लड कुछ नहीं, ब्लड इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो क्या है? ब्लड है। और ब्लड के बारे में जब स्टडी किया जाता है तो उसको हीमाटोलॉजी के तहत स्टडी किया जाता है। इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। और ये ब्राइट रेड इन कलर, इसका जो कलर होता है ब्राइट रेड होता है। यह स्लाइटली अल्कलाइन होता है जिसका pH 7.4 होता है। यह थोड़ा सॉल्टी होता है और इसका एंड हेवियर देन वाटर, यह थोड़ा वाटर से हैवी होता है, भारी होता है। और एक एडल्ट ह्यूमन में 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, जो कि उसके पूरे बॉडी वेट का 8% हिस्सा ही होता है ब्लड, सिर्फ ओनली ब्लड। डिवीज़न ऑफ ब्लड। ब्लड को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, सेलुलर कॉम्पोजिशन और नॉन सेलुलर कॉम्पोजिशन। यहाँ ब्लड चार्ट द्वारा देखते हैं। ब्लड देखिए दो टाइप में डिवाइड है, सेलुलर कॉम्पोजिशन, नॉन सेलुलर कॉम्पोजिशन। फर्दर सेलुलर कॉम्पोजिशन में आपको ब्लड कॉर्पोसल पाया जाता है और नॉन सेलुलर कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा पाया जाता है। फिर देखिए आप ब्लड कॉर्पोसल फर्दर तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी भी आगे चल के दो टाइप के हो जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। और फिर आपका ग्रेनुलोसाइट आगे चल के तीन तरह के हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और ग्रेनुलोसाइट भी दो तरह के पाए जाते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। हमने अभी जाना कि ब्लड को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, सेलुलर कॉम्पोजिशन, नॉन सेलुलर कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेलुलर कॉम्पोजिशन क्या है। सेलुलर कॉम्पोजिशन को तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरबीसी। ये एक सेलुलर कॉम्पोजिशन है ब्लड का। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म है आपका रेड ब्लड कॉर्पोसल। और यह आपका आरबीसी जो होता है थोड़ा सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है और अनइन्यूक्लिएटेड इसमें सेल पाया जाता है मतलब। और ये आपका इसका डायमीटर 7 माइक्रोन मीटर से लेकर 2.5 माइक्रोन मीटर तक इसका थिकनेस तक पाया जाता है। यह एक एडल्ट मेल में आपका आरबीसी जो होता है 5.1 से लेकर 5.8 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर तक एक एडल्ट मेल में पाया जाता है। और एडल्ट फीमेल में इसका रेशियो होता है 4.3 से लेकर 5.2 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर। और आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का ही होता है, यानी 120 दिन बाद ये आरबीसी मतलब नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिवीज़न ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग आरबीसी के बारे में जान लिए, रेड ब्लड कॉर्पोसल जान लिए। अब उसका आप आते हैं हम लोग डिवीज़न ऑफ डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पोसल। वो वाइट ब्लड कॉर्पोसल दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। फिर देखिए आप ग्रेनुलोसाइट फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और अग्रेनुलोसाइट भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। नीचे आप उसका डायग्राम देख सकते हैं।
थोड़ा WBC के बारे में जान लेते हैं। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पसल। ये कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं पाया जाता है। यह न्यूक्लिएटेड होता है, अमीओइड होता है और फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं इसमें। ड्यू टू अमीओइडिकल मूवमेंट दे स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दिस आर कॉल्ड डायपेटिस। अब ये डायपेटिस क्या है? ये अमीओइडिकल मूवमेंट, अमीओइडिकल मूवमेंट के वजह से ये क्या होता है कि स्क्वीज हो जाता है आपका ब्लड कैपिलरी में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डायपेटिस कहा जाता है। और वाइट ब्लड कॉर्पसल का जो साइज़ होता है 8 से लेकर 15 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। और दे आर अबाउट 5000 to 9000 WBC पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी आपका ये आप ब्लड में 5000 से लेकर 9000 वाइट ब्लड कॉर्पसल पर क्यूबिक मिलीमीटर में तक पाया जाता है। और इसका जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है 3 to 4 डेज़ का ही होता है। मतलब ये आपका 3 से 4 दिन तक WBC रहता है, फिर डिस्ट्रॉय होकर फिर फर्दर WBC आपका ब्लड में रेगुलर मतलब डिवीज़न ऑफ WBC। अभी हम लोगों ने जाना कि WBC 2 तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। अब फिर मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो आइए ग्रेनुलोसाइट के इन तीनों टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। आते हैं हम न्यूट्रोफिल पर। न्यूट्रोफिल ये एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलस आर स्टेंट विथ न्यूट्रल डायस। इसका जो न्यूक्लियस होता है 3 से लेकर 5 लोब तक होता है। हैंस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी कहा जाता है। इट्स कंस्टिट्यूट अबाउट 54 to 62% ऑफ टोटल WBC। या टोटल WBC में जो न्यूट्रोफिल होता है, ये टोटल WBC में 54 से लेकर 62% पाया जाता है। इसका फंक्शन है फैगोसाइटिक एंड इनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या होता है हम जानते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलस विच आर स्टेन्ड विथ एसिडिक डायस सच एज इओसिन। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये बाइलोब्ड होता है और ये टोटल WBC में 3% ही पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है देख लेते हैं। दे आर नॉन फाइगोसाइटिक एंड इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। और सेकेंड इसका फंक्शन होता है दे शो एंटी हिस्टामिडिन प्रोटीन और इसका थर्ड फंक्शन होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इओसिनोफिल इज कॉल्ड इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिल का नंबर इंक्रीज होने से इसको इओसिनोफिलिया के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा थर्ड ग्रेनुलोसाइड है वो है बेसोफिल। ये भी साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलस होते हैं डेट इट्स स्टेन विथ बेसिक डायस सच एज मिथिलीन ब्लू। और ये ट्विस्टेड, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये ट्विस्टेड होता है। और ये टोटल WBC में 0.5% ही पाया जाता है। और दे आर नॉन फैगोसाइटिक होता है। ये लोग क्या होते हैं? नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। दे रिलीज हेपरिन को हम लोग एंटीकोगुलेंट भी कह सकते हैं एंड हिस्टिमिडिन ऑल्सो। आते हैं हम लोग अग्रेनुलोसाइट पे। अग्रेनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अग्रेनुलोसाइट का लिम्फोसाइट के बारे में जान लेते हैं। ये इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज और राउंड होता है और यह टोटल WBC में 25 से लेकर 33% ही पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन है कि इट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी
में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट हमारा है मोनोसाइट। यह लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। इसका जो शेप होता है किडनी शेप, मतलब इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो किडनी शेप होता है, और ये WBC का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है मोनोसाइट, ठीक है। और ये टोटल WBC में 3 to 9% तक पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है दे आर फाइगोसाइटिक इन फंक्शन, सो दे आर नोन एज स्कैवेंजर। इसको स्कैवेंजर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स these are the small fragment of bone marrow cells and therefore not really classified as cell themselves। प्लेटलेट्स जो होता है एक सेल फ्रेगमेंट होता है बोन मैरो सेल्स का, और ये इसको आगे किसी सेल में नहीं डिवाइड किया जाता है। इसका फंक्शन होता है कि ये सीक्रेट वैस्कोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसका सेकंड फंक्शन होता है फ्रॉम टेम्पोररी प्लेटलेट प्लग टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसका तीसरा फंक्शन होता है सीक्रेट प्रोकोगुलेंट्स टू प्रमोट ब्लड क्लोटिंग। और इसका फोर्थ फंक्शन होता है डिजोल्व ब्लड क्लोट्स। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर फंक्शन डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। 6 नंबर फंक्शन secrete some chemicals to attract neutrophil and monocyte to the sites of inflammation। और इसका जो 7 नंबर फंक्शन है सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। नॉन सेलुलर कॉम्पोजिशन प्लाज्मा ये होता है हमारा। और जो ब्लड का फंक्शन होता है उसका ट्रांसपोरेशन होता है, रेगुलेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है। ब्लड का जो मेन फंक्शन तो होता है ट्रांसपोरेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन होता है। थैंक यू।